हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ेंगे। 7.26 वेद अहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को कई बार कोट करते थे उन लोगों के खिलाफ जो इस भौतिक जीवन में पैदा होने के बाद खुद को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भगवान को अपने सारे जन्म याद हैं कि उन्होंने किस जन्म में पिछले कब क्या किया था, अब क्या कर रहे हैं और आगे आने वाले जन्मों में वो क्या लीला करेंगे। यहां तक कि श्री भगवान हर जीव के बारे में भी ये ध्यान रखते थे कि किस जीव ने पिछले जन्म में कब क्या किया था, इस जन्म में वो क्या कर रहा है और आने वाले जन्मों में वो क्या करेगा। लाइक अ सुपर कंप्यूटर भी कुछ नहीं है, फेल है। तो प्रभुपाद ये कहा करते थे कि जो आदमी अपने आप को भगवान कहे उससे पूछिए कि आपने 5 साल पहले आज ही के दिन क्या किया था। हम तो साधारण जीव हैं। मेरे से तो अगर आप पूछोगे तो आज से 5 दिन पहले मैं इस समय क्या कर रहा था, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा शायद, और शायद आप भी नहीं बता पाएंगे। और अगर मैं कह लूं कि आज से 1 साल पहले आज के दिन क्या कर रहे थे, अनलेस कि वो कोई स्पेशल डे आप नहीं बता पाएंगे। यानी हम तो साधारण जीव हैं। खुद को तो महान कभी समझना ही नहीं चाहिए। और यही बात हमें समझनी चाहिए कि इस दुनिया में जितने भी लोग पैदा हुए हैं वो सब साधारण जीव हैं। उनमें से कुछ अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। कैसे भगवान है वो जिनकी मृत्यु हो जाती है, कैसे भगवान है वो जो बूढ़े हो जाते हैं, कैसे भगवान है वो जो बीमार पड़ जाते हैं, कैसे भगवान है वो जो इस श्लोक के हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान कह रहे हैं मैं श्री भगवान होने के नाते जो कुछ भूतकाल में हो चुका है, जो हो रहा है, जो होगा, सब जानता हूं। क्या वो जानते हैं? अगर ऐसा एक भी भगवान धरती पे है तो वो क्यों नहीं बता देता कि ये पर्टिकुलर प्लेन क्रैश हो जाएगा? वो क्यों नहीं बता देता कि ये आपदा आने वाली है, लोग पहले से सतर्क हो जाएं? साइंटिस्ट 2 दिन पहले बता पाते जी जोर का तूफान आने वाला है, सिर्फ बता पाते, रोक उसको भी नहीं पाते। अगर भगवान इस धरती पे है, जैसा कि बहुत सारे लोग अनेक अनेक धर्मों में खुद को गॉड डिक्लेयर कर रहे हैं आज की तारीख में, तो वो क्यों नहीं बता देते सब कुछ? क्यों खुद उनकी ही मृत्यु हो जाती है? मैं ऐसे कई भगवानों के बारे में अखबार में पढ़ चुका हूं जिन्होंने खुद को ऑलमोस्ट भगवान डिक्लेयर किया था। लोग श्री कृष्ण श्री राम को छोड़ के उनकी पूजा करते थे। उनमें से कुछ तो जेल में भी बंद हैं रेप के आरोप में। ऐसे ऐसे भगवान भी घूम रहे हैं इस धरती पर, लोग उनकी आरतियां कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को कोट करके समझाया करते थे कि अगर कोई खुद को भगवान डिक्लेयर करे तो उसको इस श्लोक से टेस्ट करो। अच्छा तू भगवान है, बता ये बात। और अगर वो नहीं बता सकता तो काहे का भगवान? हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि गुरु सिर्फ वही अच्छा होता है जो भगवान से मिलाता है। बचपन से सुना होगा आपने, गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, गुरु बलिहारी दियो आपने जो गोविंद दियो बताए। कई लोग इस बात को कोट करते हैं कि इसमें तो ये कहा हुआ है कि भगवान के सामने गुरु के पहले पांव छुओ। वो तो है ही। अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो तो पहले पियोन को तो जाके मिलते हैं, सीधा प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी मिलते हैं। फिर पियन क्या करता है, गोविंदियो मिला है। तो अगर हम पहले गुरु की वंदना करेंगे तभी तो गुरु भगवान से मिलाएंगे। दैट इज करेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान के इक्वल है या उनसे बड़ा है। प्रभुपाद हमेशा इस बात को समझाते रहे कि गुरु या कोई भी इस दुनिया में, कोई भी, नो एक्सेप्शन, ना तो भगवान के इक्वल है ना भगवान से बड़ा है। तो गुरु भी कौन श्रेष्ठ है? जो गोविंद दियो मिला है, जो भगवान से हमें मिला है, वो गुरु सच्चा है। ना कि जो खुद को भगवान दियो बताए, वो गुरु नहीं चाहिए। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है इस बात को समझने के लिए कि श्री भगवान में ये क्वालिटी है। उन्होंने भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी इस बात को कहा कि जो गीता का ज्ञान तुम्हें आज सुना रहा हूं वो करोड़ों अरबों साल पहले मैं सूर्यदेव को सुना चुका हूं। तो इस तरह से पता चलता है कि भगवान जो है वो दिव्य हैं, उनकी सब लीलाएं दिव्य हैं। उनको भौतिक स्तर पर नहीं हमें सोचना समझना चाहिए। यही बात इस श्लोक से संदेश के फॉर्म में हमें मिल रही है। हरे कृष्णा।